नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। लगातार मुस्लिमों के ऊपर एट्रोसिटी हो रही है, कभी शिव के नाम पर, कभी दाढ़ी के नाम पे, कभी हिजाब के नाम पर। अब आ गई है दलितों की बारी। दलितों की एक ऐसी घटना कि वहाँ पे 40 से 50 लोग एक सोसाइटी में रहते हैं और वह अपना मकान बेच कर, छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। सोचने वाली बात ये है कि जीवन में हर एक व्यक्ति अपनी जमा पूँजी को इकट्ठा करके एक घर बनाता है ताकि उसके अंदर वह रह सके और वह अपने बच्चों का पालन-पोषण भी कर सके। लेकिन वहाँ पे कुछ मनुवादी व्यवस्था और मनुवादी विचारधारा के लोग वहाँ पर उनको रहने नहीं दे रहे हैं। बाबा साहब की जयंती बनाना चाहते थे, तो उनको भी बनाने नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने गौतम बुद्ध की जयंती बनाने की कोशिश करी, बुद्ध पूर्णिमा बनाने की कोशिश करी, वह भी उनको नहीं बनाने दी। और यह लोग कोई छोटे-मोटे नहीं हैं, सभी उद्योगपति हैं, अच्छे बिज़नेसमैन हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं। उसके बावजूद भी ऐसा क्या है? तो हमारे साथ इसी विषय पे चर्चा करने के लिए अलीगढ़ से हैं रतनदीप जी। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में, रतन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी सम्मानित साथियों को और विशेष रूप से एसएम न्यूज चैनल का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय सुरेंद्र जी का, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया, मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुनः जय भीम जी। एडवोकेट सत्य प्रकाश जी, और सत्य प्रकाश जी कोई नाम तारीफ के मोहताज नहीं है, तमाम सोशल मुद्दों पे अपने आप आगे बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। स्वागत है सत्य प्रकाश जी आपका भी। थैंक यू जय भीम सुरेंद्र जी, और मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर लीगल एस्पेक्ट रखने के लिए मुझे बुलाया, तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपको वह पिक्चर दिखा दें जो कि बहुत अच्छे घर बने हुए हैं और वह लोग इस मकानों को बेचकर यहाँ से खाली करके कहीं और परलय करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, काम धंधा रोजगार छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं। ये सारे पहले आप फोटोग्राफ्स देख लीजिए। दोस्तों आपने देखा कि यह जो घर बने हुए हैं, यह सारे बहुत आलीशान घर बने हुए हैं और लोगों ने इसके ऊपर होर्डिंग बैनर अपने नंबर के साथ लगा दिया है कि हम ये मकान बेचकर जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं, क्या कारण रहा ऐसा जिसकी वजह से वह लोग इस मकान को छोड़कर जाना चाहते हैं? वहीं से हमारे रतनदीप जी हैं, हम आपसे जानेंगे सर क्या ऐसा माजरा रहा जिसकी वजह से इतने सारे लोग अपना मकान घर छोड़कर जाना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जब से भाजपा की सरकार बनी है, तब से लगातार दलित उत्पीड़न बढ़ा है। और जैसा कि आप सब लोग तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इस प्रकार की घटनाएं आम हो गई हैं और लगातार हो रही हैं। आज जो ये मुद्दा आपने विशेष रूप से उठाया सर, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये जो मामला है अलीगढ़ की सांगवान सिटी का है। इस सांगवान सिटी में मैं आपको बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, 2017-18 की। ये जो मुद्दा था बाबा साहब का जन्मदिवस मनाने का, ये 2018 और 17 से पहले से चल रहा है। वहां पे कई लोग पहले मकान बेचकर जा चुके हैं। जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपने ये हमको आपको बताना चाहिए था, पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को आपको बताना चाहिए था। और जो जिले के संभ्रांत दलित समाज के लोग हैं, जो जिम्मेदार हमारे साथी हैं, सभी को आप अगर अवगत कराते तो ऐसी नौबत नहीं आती। इस बार क्या हुआ, इस बार बड़ा एक पूरी तरीके से तैयारी के साथ में इन लोगों ने, सांगवान सिटी के लोगों ने, करीबन 100-150 परिवार है वहां पर, हमारे जो दलित विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने बाबा साहब का जन्मदिवस मनाने का इस बार कार्यक्रम का आयोजन किया। लेकिन जब उन्होंने आयोजन किया सर तो उसमें, क्योंकि सुबह सुबह उन्होंने पंडाल लगाया और वहां पर महापुरुषों की तस्वीरें रखी, उन पर माल्यार्पण किया,
अपना 2-4 मिनट उनको श्रद्धांजलि दी। उसके बाद में जो मेन अम्बेडकर पार्क है अलीगढ़ जनपद का, वहाँ ये सब लोग पूरे जो कॉलोनी के लोग हैं, क्योंकि पूरे जनपद के लोग वहाँ जाते हैं, तो वो सब लोग वहाँ पर गए हुए थे। इसके पीछे क्या हुआ कि जब वो वहाँ अम्बेडकर पार्क में मौजूद थे, मेन अम्बेडकर पार्क घंटाघर पर, तो वहाँ कॉलोनी में पुलिस के माध्यम से वहाँ जो कॉलोनी के बिल्डर हैं, सांगवान सिटी के जो ओनर हैं और उनकी जो पूरी टीम है, जो पूरा गैंग है उनका, उन्होंने क्या किया कि उस जो कार्यक्रम था, उसका जो पंडाल था, वहां पर पंडाल को उखड़वा दिया पुलिस के माध्यम से। वहां इंस्पेक्टर पहुंचे, उन्होंने महिलाओं से बदतमीजी भी की, और क्योंकि जो है महिलाएं थी वहां पे, कोई पुरुष नहीं थे, तो ज्यादा विरोध जितना हो सकता था महिलाओं ने किया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उनसे संघर्ष किया। और उसके बाद में क्या हुआ, जब ये लोग सब पहुंचे तो देखा कि वहां एक भंडारे का आयोजन भी था। उस भंडारे का जो पूरा जो सामान था, पूरा जो टेंट वाला जो हलवाई था, उसका पूरा सामान गाड़ी में रखवा कर वापस भिजवा दिया। जब ये सब लोग पहुंचे वहां तो देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। इसकी जब जानकारी वहां जब हमें पता चला, मुझे शाम को इन्होंने बताया 4:30-5 बजे, तो मैंने फिर वहां पर स्थानीय जहां सीओ से मैंने बात की, मैंने वहां पे सिटी मजिस्ट्रेट से बात की। सिटी मजिस्ट्रेट साहब से जब मैंने कहा तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि देखिए, पूरा देश आज बाबा साहब को मानना है, उनकी विचारधारा को लेकर आगे चल रहा है, और आज संविधान के माध्यम से आप सभी लोग नौकरी पर हैं, हम लोग आज एक पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये सब जो ठीक नहीं हो रहा, अगर इस प्रकार का माहौल बनेगा तो पूरे जनपद में बहुत ही मतलब जो है एक ऐसा माहौल बनेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको जो है कार्यक्रम को करवाइए। तो एसीएम साहब, जो एसीएम थे वहां पर, एसीएम स्वयं वहां पर घटनास्थल पर पहुंचे। तो उन्होंने कहा, हमने भी लोगों से, अपने लोगों से कहा कि भाई इस पे कार्रवाई करिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। और इस समय तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जितने भी दल हैं उसमें सब में होड़ लगी हुई है कि बाबा साहब को अपना मानने की। जबकि ये विचारधारा सबसे पहले अगर कोई लेकर आगे बढ़ा तो बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब को सबसे ज्यादा, क्योंकि बाबा साहब की जो काम थे, जो आइडियोलॉजी थी, वो जन जन तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी ने, हमारी नेता आदरणीय बहन मायावती जी ने किया। तो उस काम को आगे बढ़ाते हुए मैंने लोगों से कहा कि आप लोग कार्रवाई करिए, आप डरिए मत। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि लोग वहां के जो थे, बड़ा, क्योंकि नौकरी पेशे वाले थे, उन्हें ये डर था कि बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, ऐसा ना हो कि हम नौकरी से हाथ धो बैठे। तो ये एक डर था। और क्योंकि आप समझते हैं कि भाई दबे कुचले समाज के लोग हैं, इतना कॉन्फिडेंस अभी हाई नहीं है अभी लोगों का, इतना मतलब बड़ी संख्या में बड़े नौकरी पेशे में लोग मजबूत हो गए, लेकिन अभी संघर्ष करने वाली स्थिति में लोग नहीं है। लेकिन मैंने उन्हें आश्वासन दिया, मैंने कहा आप टेंशन मत लो, पूरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी आपके साथ खड़ी है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर कार्रवाई करिए। लेकिन वहां जो लोग थे फिर वो शांत बैठ गए, उन्होंने कोई इस पर स्टैंड नहीं लिया। लेकिन अभी बीच में कुछ हमारे साथी थे वहां पर, कॉलोनी के जो जिम्मेदार थे, उन्हें लगा कि भाई ये गलत हो रहा, उन्होंने फिर, हमने ये खबर जो है पूरे अलीगढ़ की जो प्रिंट मीडिया थी उसमें चली, जो 3 प्रमुख अखबार थे, अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान, तीनों ने बड़े बड़े कॉलम इस खबर को लेकर छापे और प्रमुखता से वो अधिकारियों के बयान भी लिए। उसमें अधिकारियों ने कहा कि परमिशन नहीं ली गई। तो हमने कहा कि ठीक है, परमिशन लेके बड़ा कार्यक्रम करेंगे और एक बड़ी पंचायत का आयोजन हम उस कॉलोनी में करेंगे। लेकिन वहां लोग थे, थोड़ा सा उनका मनोबल थोड़ा सा गिरा हुआ था, तो वो डर गए, उस समय नहीं किया उन्होंने। लेकिन अब उन्होंने इस कार्यक्रम को करने का काम किया कि भाई हम बुद्ध पूर्णिमा को मनाएंगे। तो जो सांगवान सिटी के ओनर हैं, उन्होंने बड़ी चालाकी से एक कमरे में भगवान बुद्ध की तस्वीर को रखा, मूर्ति को रखा, और वहां 4-5 लोगों ने फोटो खिंचवाकर उसको एक प्रमुख अखबार में, दैनिक जागरण, अमर उजाला में, उसमें फोटो को छपवाने का काम किया कि भाई हम तो देखिए इनको बहुत मानते हैं। तो उन्होंने दिखावा करने का काम किया। लेकिन अभी हमारे साथियों ने वहां पर जो किया, हालांकि मैं इसकी भी आलोचना करूंगा कि उनको ये मकान बेचने के पोस्टर नहीं लगाने चाहिए थे, क्योंकि अगर हम डर के ही भाग जाएंगे, अगर संघर्ष ही नहीं करेंगे, तो ये तो अत्याचार उत्पीड़न लगातार बढ़ता ही रहेगा। अगर इस तरीके से भागेंगे तो फिर तो हम कहीं कहीं नहीं रहेंगे, जहां जाएंगे वहां पिटेंगे। तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। जब बाबा साहब ने उस दौर में संघर्ष कर लिया और आज इतने मजबूत होकर, इतने पैसे वाले होकर, इतने एक मजबूत राजनीतिक दल जिसकी 4-4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही हो, है, जिसके नाम, जिसके नेता के नाम से लोगों की जो है नींदें उड़ जाती हूँ, ऐसे नेता के होते हुए इनको डरने की कोई जरूरत नहीं थी। और हमने भी पूरा इनका साथ दिया और लगातार इसको, प्रकरण को हमने देखा। लेकिन अभी
जैसा कल भी इसमें कार्रवाई हुई है, अधिकारी, मैंने भी इसमें ट्वीट भी किया और बाकायदा उसमें कल भी न्यूज़पेपर में आई, आज भी जो है सारे प्रमुख अखबारों में ये खबर चली है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, सत्यप्रकाश जी, मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से वहां पे सालवान सिटी जो बता रहे हैं, जो वहां का बिल्डर है, अगर या वहां के जो लोग हैं, स्थायी लोग हैं, अगर इस तरीके के कार्यक्रम को नहीं होने देते तो क्या यह कोई लीगली एक्ट बनता है या नहीं बनता है, वह हम आपसे जानेंगे। जबकि बाबा साहब की कोई जयंती बनाना बिल्कुल संवैधानिक है और बाबा साहब कोई एक समाज के नहीं थे, सब समाज के लिए उन्होंने कार्य करा था, उन्होंने संविधान का निर्माण करा था। संवैधानिक तरीके से अगर कोई कार्यक्रम कर रहा है तो क्या सही है या नहीं है, और इस कार्यक्रम को कोई अगर रोकता है, प्रावधान डालता है इसके अंदर, तो कोई लीगली एक्ट होता है ताकि इस तरीके के देश के अंदर एट्रोसिटी ना हो सके, कोई इस तरीके की चीजें ना हो सके। क्या कहना चाहेंगे सर? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जितना भी अभी रतनदीप जी ने जो भी घटनाक्रम बताया है वो पूर्णतः आईपीसी और SC/ST एक्ट के अंडर में कवर होता है। और ये मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कानूनी रूप से जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि कानूनी रूप से जैसे ही बाबा साहब की जयंती बनाने के लिए इन्हें मना किया गया, इनका ड्यूटी थी कि वो तुरंत FIR दर्ज कराने के लिए जाते और सेक्शन 3 ऑफ SC/ST एक्ट सबसेक्शन 1 सबसेक्शन R, मैं आपको बता रहा हूँ जो जिस सेक्शन में FIR हो सकती है, R में हो सकती है, Y में हो सकती है, U में हो सकती है, Z में हो सकती है, ZA में हो सकती है और ZC में हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा जो है 295A में हो सकती है और 153A में हो सकती है। तो ये कुछ सेक्शंस है जिसके अंदर FIR दर्ज हो सकती है। दूसरी बात ये, पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं कि आप जागरूक हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं और अपने अधिकारों के बारे में नहीं लड़ सकते तो इसका मतलब ये कि आप पढ़े लिखे नहीं है। सिर्फ डिग्री होल्ड करना या पोस्ट होल्ड करना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। कोई भी 2, 4, 5, 10, 12 साल पढ़ के कुछ भी डिग्री हासिल कर सकता है, परंतु जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सवाल यह है कि मान लो 100-150 घर जो वहां पर है, तो मेरा सिंपली इसमें लीगली ये कहना है कि हर प्रत्येक घर को अगर उनके ऊपर कोई भी हुआ है, देखिए ना केवल ये SC/ST एक्ट के अंदर में जो एट्रोसिटीज हुई है, बल्कि जब उन्होंने महिलाओं के साथ बदतमीजी की तो उस पर भी FIR बनती है। ठीक है, उसके अलावा अगर वो नहीं करने देते तो इसके लिए जो है शासन प्रशासन जिम्मेदार है कि वो बाबा साहब की जयंती और भगवान बुद्ध की जयंती को बनाने दें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा संविधान हमें प्रोटेक्ट करता है कि हम पीसफुल कोई भी हम जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं विदाउट, और वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए, प्रायर परमिशन उन जगहों पर ली जाती है जहां पर कुछ मामले सेंसिटिव होते हैं, जहां पर झगड़े की बात हो सकती है या कुछ आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की और भगवान बुद्ध की अगर जयंती बनाना कोई भी इस प्रकार के प्रोग्रेटिव में नहीं आता है और वो कोई भी बना सकता है। अगर आपको जिस प्रकार वो सामान उठाकर लेके गए, महिलाओं के साथ बदतमीजी की, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उसमें कोई 100 नंबर पर फोन हुआ, और अगर 100 नंबर पर फोन नहीं हुआ और उनके साथ जिस भी पुलिस वाले ने बदतमीजी की है या सावधान सिटी के मालिक ने बदतमीजी की है, तो एक क्लियर कट केस है SC/ST एक्ट के अंडर में, और SC/ST एक्ट के अंडर में YUZZARS के अंदर में FIR दर्ज हो सकती है। जी सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जो हमारे संदीप जी हैं, भाई साहब रतन जी हैं, रतन जी, जो जिस तरीके से लोग इस वक्त वहां पे पलायन करने लग रहे हैं, जाने लग रहे हैं घरों को छोड़कर, यह तो बिल्कुल संवैधानिक नहीं है, लेकिन लीगल एक्ट अगर किसी तरीके का उनके ऊपर, घर के ऊपर दबाव बनाया जाता है सत्यप्रकाश जी, तो क्या यह संवैधानिक है या नहीं है, जिसके घर को वहां पे दबाव बनाया जा रहा है? जी सत्यप्रकाश जी से मैं जानना चाहूंगा। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि वैसे तो उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो भारत के अंदर अनुसूचित जाति के लिए एक मिसाल है, और वो मिसाल भी इस वजह से कि अनुसूचित जाति की एक महिला जो बहन कुमारी मायावती, जिसके नाम से दुनिया कांपती है, दुनिया के शासन प्रशासन, गुंडे, बदमाश और सब ये कुकुर मुत्ते सब कांपते हैं, उनका राज्य है। तो वहां से छोड़ के जाना, मैं बिल्कुल सहमत करता हूँ रतनदीप जी की बात से, कोई भी फ्रूटफुल पर्पस, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि कायरों के लिए इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं, कायरों के लिए इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं है, और आप संघर्ष करने वाले जो लोग हैं आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो अब आप ये बात देखिए सुरेंद्र जी, और मुझे नहीं पता कि ये ओरिजिनल क्या है, परंतु वो लोग ये देखिए कि अपने करोड़ों रुपए का मकान छोड़ने के लिए तैयार हैं, परंतु बाबा साहब और समाज के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं। तो मैं मानता हूँ कि क्या हमें ऐसे लोगों के लिए खड़ा होना पड़ेगा,
हमारे हमारे बुजुर्ग भी थे, हमारे आज भी लोग हैं जो अपना ये सब कुछ लुटा देते हैं, सब कुछ मतलब सब कुछ, परंतु उनके लिए लड़ाई की जो लड़ाई है वो सिर्फ करोड़ रुपए के मकान की नहीं, समाज के मान स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है। और ये आप देखें कि इतने लोग होने के बावजूद कोई भी व्यक्ति लीगल कार्रवाई नहीं करने गया। ठीक है, आपको कानूनी बात नहीं पता, आप कोई भी अधिवक्ता करिए, अलीगढ़ में हमारे बहुत अच्छे अच्छे अधिवक्ता हैं, आप 10-20 हजार रुपए अगर आप नहीं खर्च कर सकते तो ये बेहतर है कि आप इस समाज की लड़ाई को ना लड़ें। चार दीवारों में रहने को मकान और हवेली नहीं कहते। इससे अच्छे तो हम उन लोगों को देखते हैं जो पिछड़े समाज के, जिनकी झोपड़ियां हैं और बाबा साहब का फोटो लगाकर अपने लिए जल जंगल जमीन और शिक्षा की लड़ाई लड़ते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप कहते हैं कि हम पलायन करने के लिए तैयार है। पलायन किस लिए पलायन? अगर आप समाज की लड़ाई, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने को ये नहीं मानते कि समाज की लड़ाई है, मत बनाइए। बाबा साहब नहीं कह के गए थे कि मेरी जयंती बनाओ। भगवान बुद्ध की जयंती बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पंचशील का पालन नहीं कर सकते, त्रिशरण का पालन नहीं कर सकते, तो ये नौटंकी करने की जरूरत क्या है? मत करिए ना। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहिए। आपको तो पानी भी संघर्षों से मिला है, आपको गड्ढे खोद के पानी पीना है। आप तो सांस भी ले रहे हो, संघर्षों से ले रहे हो, वरना वो जो आपको जो नदी जो जोड़ के किनारे रखने का प्रावधान उन्होंने किया था, जिससे आपको सांस भी ना आए, तो आप सोचते हो कि बिना संघर्षों के मिल जाएगी। आप ये बताइए, सॉरी रतनदीप जी, मैं इस बात को कह रहा हूं कि कितने दिन आपने पुलिस से फरियाद लगाई, कितने दिन आपने डीएम एसएसपी से मिले? अगर आप एक दिन 14 अप्रैल और भगवान बुद्ध के नाम, पूर्णिमा के नाम पर अगर आप समाज में नौटंकी करके अपनी मान प्रतिष्ठा बनाना चाहते हैं, तो मैं ऐसी मान प्रतिष्ठा के विरोध में हूं। अगर ये लड़ाई हमारे पुरखे वो बर्बाद हो गए, हमारे सम्मान, हमें सम्मान दिलाने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए, और हम कह रहे हैं पलायन नहीं, ये देश हमारा है। पलायन वो करेगा जो यहाँ पर हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। हम पलायन नहीं करेंगे, हम तो वहीं थे, वहीं हैं और वहीं रहेंगे। देखिए, हम सर कटा देंगे लेकिन हम पलायन नहीं करेंगे। अगर हम पलायन करने लगे तो फिर तो भगवान बुद्ध और बाबा साहब के मिशन का क्या? सरेंडर कर दो, मत बनाओ जयंती। नहीं कहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आप अगर इन तीनों का पालन करिए ना, परंतु आपको तो ये दिखाना है कि क्योंकि आपको फेसबुक पे पोस्ट डालनी है, व्हाट्सएप पे पोस्ट डालनी है कि हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती बनाई, ताकि आप उस समाज में भी जगह पा सके जिस समाज का आपको प्रोटेक्शन है। परंतु ऐसे, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, ऐसे फेक हमें नहीं चाहिए लोग। आप लड़ाई लड़िए, आप थाने जाइए, आप डीएम से मिलिए, एसएसपी से मिलिए, कोर्ट जाइए, कचहरी जाइए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, ये शायद कुछ ऑकवर्ड भी हो सकती है कि अगर आप लड़ाई लड़ोगे तो आपको न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो जो है आपको बर्बाद कर देंगे और आप उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जुल्म और आवाज के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन? और अगर आज अम्बेडकर ही चुप हो गया तो बोलेगा कौन? तो हमें तो बोलना पड़ेगा ही, और इस लड़ाई को संवैधानिक, कानूनी माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, समाज के माध्यम से, संगठन के माध्यम से हमें लड़नी है। जी, आप थे हमारे साथ एडवोकेट सत्य प्रकाश जी, जिन्होंने हमें बताया कि आप किसी भी संवैधानिक कार्यक्रम को करने के लिए सक्षम हैं, बिल्कुल करें। और आप लीगली तरीके से कार्य करते हैं तो डीएम, एसएसपी, तमाम जो वहाँ के अधिकारी होते हैं, वह भी इस कार्यक्रम में आएंगे और वहां पे पूरी प्रोटेक्शन भी देंगे आपको। लेकिन आपको लीगल फाइट करनी चाहिए। जिस तरीके के मकान देखे थे उस तरीके से देखने से लगता है कि सभी लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, सभी बुद्धिजीवी हैं। लेकिन सत्य प्रकाश जी ने बोला कि अगर आप बाबा साहब की जयंती भी नहीं मना सकते, गौतम बुद्ध की जयंती भी नहीं मना सकते और दिखावा करके सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा दिखावा ना करें। क्योंकि बाबा साहब ने कितने संघर्षों के बाद आज हमें अधिकार दिए थे। एडवोकेट सत्य प्रकाश जी हैं जो आज कोट पहनकर बैठे हैं, ये भी बाबा साहब की बदौलत बैठे हैं। और जहां पे आप बढ़िया मकान लेकर बैठे हैं, वह भी बाबा साहब की वजह से ही बैठे हैं। और अगर आप जयंती नहीं बना सकते तो सिर्फ आपने एक आवाज करने की देर है, पूरे देश के लोग आपके समर्थन में खड़े हुए हैं। लेकिन लड़ाई की शुरुआत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। मैं धन्यवाद करूंगा रतन जी आपका भी, जो आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया। और सत्य प्रकाश जी आपका भी, जो लोगों को आपने मार्गदर्शन किया और हमेशा समाज की बातों को बढ़ चढ़कर आप बोलते हैं और हर एक मुद्दे पर भी आप हमेशा नजर आते हैं। सत्य प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सत्य जी।
इस मामले में किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता अगर चाहिए तो मैं सुरेंद्र जी के माध्यम से 24x7 मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ और उन्हें बताने के लिए तैयार हूँ कि बाबा साहब के एक छोटे से सिपाही भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है और मैं बताना चाहता हूँ कि कानून न्याय व्यवस्था आपको न्याय देगी। ये बात ध्यान रखिए। मुझे मेरी जब भी जरूरत होगी मैं अलीगढ़ मिलूंगा। नहीं, बिल्कुल देखिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे बहुजन समाज पार्टी में कई हमारे सीनियर जो कोऑर्डिनेटर हैं इस समय, वो एडवोकेट हैं और बहुत अच्छे वकील हैं और कल भी वो गए, लेकिन जब वहाँ के लोग ही लड़ना नहीं चाह रहे। जी, जी सर। रतनदीप जी ने जिस तरीके से बताया है कि बसपा जो बीएसपी थी, जो 4-4 बार की जो शासनकाल रह चुका है, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का, उनकी एक आवाज ही बहुत है और ये आवाज उनकी वहां तक पहुंचने की जरूरत भी नहीं है। जो पद अधिकारी हैं उन्होंने खुद पे इस पे संज्ञान लिया और वहां पर मौजूद हुए, उपस्थिति दिखाई। तो जो लोग सोचते हैं कि बसपा इस वक्त सिस्टम में नहीं है, सिस्टम से बाहर है, लेकिन बसपा की ताकत अपने आप में रहती है और बसपा के लोग भी हमेशा बढ़ चढ़कर बात करते हैं। खुद हमारे साथ एडवोकेट सत्य प्रकाश हैं जो बसपा का झंडा उठा के चलते हैं, बसपा के लिए लगातार काम करते हैं और सामाजिक मूवमेंट के लिए जैसे उन्होंने बताया कि अगर इस केस के अंदर मेरी कहीं जरूरत होगी तो मैं निःशुल्क इस पे कार्य करने का कार्य करूंगा। मैं धन्यवाद करूंगा सत्य प्रकाश जी आप लोगों का, जो आप लोगों ने इस अहम चर्चा पे हमारे साथ बात करी और लोगों को, देश को एक मार्गदर्शन देने का कार्य करा। धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।